भगवान भगवान श्री कृष्ण की 1008 रानियाँ थीं, फिर भी वे ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। जब वे मथुरा में आए थे तो उसके बाद जब उनके गुरुकुल की शिक्षा आरंभ हुई थी तो उस समय से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया था। और इस समय से जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और साथ साथ योग का अभ्यास किया था, तब से वे ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो गए थे। उन्होंने शादी करने के बाद भी वे ब्रह्मचर्य में स्थित रहे थे। ऐसा उनके सिद्धांतों से भी देखने से पता चल जाता है। उन्होंने गीता में जितने भी श्लोक कहे हैं वे सभी के सभी कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य के बिना अधूरे हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो उसके लिए उन गीता के सिद्धांतों का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे बार बार निष्काम कर्मयोग की सलाह दी गई है गीता में करने की, और निष्काम कर्मयोग की अवधारणा ही ब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई है। ब्रह्मचर्य के बिना निष्काम कर्मयोग की अवधारणा ही सफल नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम आवश्यकता ब्रह्मचर्य ही है निष्काम कर्मयोग में। चाहे गीता में संन्यास का वर्णन किया गया हो, चाहे वो संस्कार का वर्णन किया गया हो, उन सभी में ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि संन्यास भी ब्रह्मचर्य के बिना पूरा नहीं होता। चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम से हो, वहीं से शुरुआत ब्रह्मचर्य की हो जाती है और संन्यास आश्रम तक ब्रह्मचर्य का महत्व उतना ही बरकरार रहता है जितना कि वह ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की महत्ता को संन्यास में भी नहीं नकारा जा सकता। संस्कारों की बात की गई है गीता में, तो इसमें भी संस्कार के विषय में बताया गया है। जिसके संस्कार जितने अच्छे होते हैं तो वह पूर्वार्जित जो उसके गुण धर्म स्वभाव उसके पूर्व जन्म में किए कर्म के अनुसार बनते हैं। तो इसमें भी जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य धर्म के प्रति अधिक लगाव, अधिक पुण्य कर्मों का अर्जन करता है तो उसके संस्कार अच्छे होते हैं। तो यहाँ भी ब्रह्मचर्य की बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है कि यह भी ब्रह्मचर्य के बिना संभव नहीं है। गीता में अनेक जगहों पर ऐसे ऐसे वर्णन किया गया है उपनिषदों के गुण रहस्यों का। उन सभी को अगर हम ध्यान से देखें तो वे सभी के सभी ब्रह्मचर्य के बिना संभव नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए एक श्लोक 6ठे अध्याय का 14वां श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ध्यान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति ध्यान करने बैठे तो अपने चित्त को स्थिर रखते हुए भय मुक्त होकर आसन पर बैठकर जब मेरे में ध्यान लगाए तो उस समय उसका ध्यान लगने के लिए जरूरी है कि उसे भयमुक्त होना चाहिए, आलस से रहित होना चाहिए और साथ साथ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से वहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसलिए यहाँ से भी यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मचर्य की आवश्यकता कितनी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता के जितने भी उपदेश दिए हैं वो सभी के सभी ब्रह्मचर्य से शुरू होते हैं और ब्रह्मचर्य के बिना उनकी कोई अवधारणा सिद्ध नहीं हो सकती। उन सभी में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। तो इससे जो व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य के विषय में इतना कुछ बोलता है, ब्रह्मचर्य का जिसने पालन किया है, वैसे व्यक्ति जब 1008 रानियाँ जब उनकी होती है तो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं तो फिर वह ब्रह्मचारी कैसे है। तो वे ये नहीं जानते कि शास्त्रों में ब्रह्मचर्य दो तरह से बताया गया, एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और दूसरा गृहस्थ ब्रह्मचर्य। गृहस्थ ब्रह्मचर्य में व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी गृहस्थ में रहता है। इसके लिए एक निश्चित प्रावधान रखा गया है। इससे भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ है तो उसे ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं है। इसलिए वे
स्वयं योगेश्वर थे, जिन्होंने योग के द्वारा अपने कई रूप बना लेते थे, कितने रूप। इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी कि उन्हें 1000 रानियाँ हैं या कितनी भी रानियाँ हो, तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है इसके विषय में। इसलिए यह बात यहाँ पे खंडित हो जाती है कि उनकी 1000 रानियाँ हैं तो फिर वे ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं। एक तो उदाहरण से मैंने बता दिया कि उनके सिद्धांत पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य से मिलते हैं। उन्होंने गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और तीसरा कि शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से यह भी बताया गया है कि गृहस्थ और नैष्ठिक ब्रह्मचारी 2 तरह से होते हैं। तो जब वे गृहस्थ थे तो वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अर्थात वे ब्रह्मचारी थे। इससे भी यहाँ पे सिद्ध हो जाता है।